बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ओ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहोत्तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुर वृंदो विषम गरलो जही पान किए तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। भगवान का नाम है दीन बंधु। आप दीन हो तो वो आपके बंधु हैं। आप बाबू साहब हो तो दुनिया का साहब है। बना रहा हूं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। खा रहा हूँ ठोकरें भव सिंधु की मझधार में आसरा कोई नहीं है नाथ इस संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझों से लदी
नैया भंवर में जा रही, नाथ दौड़ो अरु बचा लो, जल्द डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। स्वाभिमान बेच के जीना भी नहीं चाहिए। संसार में स्वाभिमान तो है मुख। सर्प चलता तो टेढ़ा मेढ़ा बिल में सीधा जाता है। संसार में स्वाभिमान से रहना चाहिए। भगवान के लिए शरणागत। परमहंस महाराज के गुरु महाराज सत्संगी महाराज ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन हम लोगों के लिए फ्री होती है। एक टिकट चेक करने वाला पीछे पड़ गया महाराज के। टिकट महाराज के नहीं है। फिर क्यों बैठ गए? महाराज के टिकट क्यों नहीं लिया? महाराज के पैसा नहीं। पैसा नहीं, ट्रेन में क्यों बैठ गए? महाराज के देख रहे हो जब जेबे नहीं तो पैसा कहाँ रखेंगे? तुम्हारे बाप की ट्रेन है। महाराज के आगे आता हो तो महाराज कहे तुम्हारे बाप के बाप हम ही। अरे बाबा ना है, ग्रैंड फादर। लड़का का बियाह हो, बिटिया का बच्चा हो तब बाबा बनते आप लोग। हम लोग वैसे ही बाबा है, ग्रैंड फादर। महाराज के हमारे बाप की ट्रेन है। माना आप साहब हैं। ये साहब सर अंग्रेज लोग आए तब, लेकिन अंग्रेजों को आने के पहले भी था। साहब सो सब होते हैं, बंदे ते कछुना है। भगवान सबके साहब। महाराज बिगड़े तो चला गया, 2-3 सिपाही के लेके आया। अब महाराज बैठे, महाराज के देख न पावे, कहीं इधर उधर। अभी यहीं बाबा था, वो कहीं चला गया। चलो दूसरे डिब्बे में चला गया। अब महाराज एक पैर से विकलांग थे तो कहाँ जाएंगे? जाने लगे तो महाराज के कहा साहब हम तो यहीं बैठे हैं। आया देखा, कहा अरे तो वही बाबा जी हैं। अभी 2 मिनट पहले तो बाल थे सिर में, अब बाल साफ। इतनी जल्दी बाल कहाँ चले गए? महाराज के साफ बाल हमारे चले गए। रामायण के बाल कांड में, चाहे गोरखपुर में देखो जाके, जितनी रामायण बाल गोरखपुर में गीता प्रेस में रखी थी, सब में बाल महाराज के। साहब पीछे न पड़ो, नहीं तो तुम चले जाबे रसातल में। जब बाल हमार बाल कांड में गोरखपुर जा सकत है, तुम चले जाबे साहब। आप लोगन के टुकड़न पे पले वाले हम बाबा लोग, काहे पीछे पड़ा हो? तोरे सीटों में खाली रही तो बैठ गए, कोई आ जाएगा टिकट वाला तो जमीन में बैठ जाए। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में जा रही। इसको कहते हैं साधु। महाराज तब साधक रहे, ऐसी साधना होनी चाहिए। चमत्कार नहीं दिखाया जाता, लेकिन जब कभी पुरुषार्थ को कोई ललकार दे तो फिर
नाथ दौड़ो अरु बचालो, जल्द डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी यदि छोड़ दोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। इस पाप दुख से नाथ कैसे पार पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। कहाँ तक रोए? सब जगह मंजुल भटक कर तब शरण ली आपकी। प्रभु पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो वृथा श्वास मत खोय। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरती लगाए के मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। तन मन धन सब भेंट धरूंगी। तन मन धन सब भेंट धरूंगी। भजन करूंगी तुम्हारा हो प्यारा। भजन करूंगी तुम्हारा। हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। मैं निगुणी कुछ गुण नहीं जानूं।
मैंने गुड़ी को छू गुण नहीं जानू। अपराध हो जाए तो बख्श देना, माफ कर देना। कहें कबीर सुनो भाई साधु, 100 तकसीर हो हरिजन से। साधक से तो 100 अपराध होते रहते हैं। तुम हो बख्शनहारा हो प्यारा, तुम हो बख्शनहारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। मीराबाई का भजन है। भगवान का भजन किया करें, दिन भर रात भर 2 दिन तक बैठ के ताश खेलते रहो, कभी नींद नहीं आएगी। रामायण गीता पढ़त रहो, भजन गावत रहो, कबो नींद नहीं। जहां पता नहीं कब पटक दे। मीराबाई भजन करने बैठी, हम लोग बताते हैं जब उठे तो पहले भगवान का स्मरण कर ले, भजन करके तब संसार में प्रवेश करना चाहिए। और सोने के पहले, सोने के पहले भगवान का स्मरण करके सोओगे, रात में कोई खतरा नहीं। और स्मरण करके संसार में प्रवेश करोगे तो फिर दिन में भी कोई खतरा नहीं, सुरक्षित लौट आओगे। और भजन करते करते मीराबाई सो गई। तो सपने में जैसे कभी कभी आप लोगों को दिखाई दे जाता है, ऐसे ही मीराबाई, ध्यान में तो नहीं आता, सपने में मिल जाता है। पलंगा पर सोवत कामिनी रे, ज्ञान ध्यान सब पीव संग लागो, पल में लग गई पलकन मोरी, मींजत ही पल में पिया आयो। आंख लग गई, सो गई तो भगवान आ गए सपने में। कोई श्रेष्ठ आता है तो चाय पानी कुछ व्यवस्था, और जग के उठ बैठे, कुछ पानी आनी पिया में बैठा ले। मैं जो उठी पिया आदर करने, जाग गई पिया पास न पायो, और सखी पिया सो कर खोयो, मैं आपन पिया जाग गमायो। तुम गुणवंत सु साहिब मोरे, तुम गुणवंत सुसाहिब मोरे, मुझ में आओ गुण सारा। साधक जब अपने को देखता है तब लगता हमसे ज्यादा दुर्गुण किसी में नहीं, और दूसरे को देखता है तब तक लगता है उसमें ये कमी, उसमें ये कमी, हम ही भर सही। मुझ में आओ गुण सारा, वैराग्य के साथ लगना चाहिए। अर्धरात्र गई कपि नहीं आवा, राम उठाए अनुजूज लावा। आधे से ज्यादा जीवन बीत गया, अभी हमने तो कुछ नहीं पाया। दुख के साथ लगना चाहिए, हम पाएगा। तुम गुणवंत सु साहिब मोरे, मुझ में आओ गुण सारा हो प्यारा, मुझ में आओ गुण सारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। मीरा कहे प्रभु
कब ही मिलोगे, मीरा कहे प्रभु कब ही मिलोगे, तुम बिन नयन दुखारा हो प्यारा, तुम बिन नयन दुखारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सावन में शरणागत होना, पैर सदगुरु के धो पीना। हम हर महीने के हर संडे को बस इसी एक का अर्थ बताते हैं, अलग अलग तरीके से, स्तर के अलग अलग। बार 2 सावन हो गए, एक रविवार और है। सावन में शरणागत होना, पैर सदगुरु का धो पीना, साफ जब हो तोहरा सीना, रंग तब रहनी का दीना। और क्या है आगे? तत्वमसी के अर्थ को तो ही करूं प्रकाश, संशय शोक मिटे तेरा, होए अविद्या नाश, मिटे सब भरम भेद राशि, लावनी सुन 12 मास। मोबाइल खोल के बैठे गूगल में, हम भूल जाते तो ये लोग हम भी कान से याद रखना चाहिए इन लोगों को। स्वामी जी कहते हैं शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी, आज स्मृति ज्वलंत है। अग्रेतर अवस्थाओं में जब साधक प्रवेश करता तो सब डिलीट हो जाता है। पढ़ना चाहिए। हमारा काम है भुलाना, आप लोगों का काम है याद करना। अब सब कुछ भूल जाए भगवान के अलावा, आप लोगन के याद करना चाहिए। सावन का महीना है और कल है नाग पंचमी। 2 चौपाई कहे थे। कौन 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 रही प्रिंसिपल साहब? और एक अच्छा अच्छा, हाँ हम उनके आवत है। कली बिलोक जगहित हरिगिरी जा, साबर मंत्र जाल जिन सिरी जा। ये रामायण है, तुलसीदास जी की रामायण है। लिखे जब तुलसीदास जी, अरे 450 साल पहले, सन 1623 में तुलसीदास थे और 2023 है। हाहाकार मच गया, व्याकरण संबत नहीं, कर्मकांड का विरोध है ही नहीं उसमें, और सब साधु समाज इकट्ठा हो गया काशी में। उस समय संतों के सिरमौर थे मधुसूदन सरस्वती। मीटिंग हुई, कहा सनातन खत्म। तो तुलसीदास जी को बुलाया गया, कहा आपने क्यों लिखा? तुलसीदास जी कहे हमके भगवान भोलेनाथ कहे हैं लिखने के लिए। रामायण में सृष्टि का कोई उदाहरण नहीं बचाया, न कोई जीव जंतु, न कोई स्थान। 10-20 जन्म में आदमी नहीं घूम के पास देख सकता है सब। तुलसीदास जी कहे हम हमसे भगवान भोलेनाथ कहे लिखो।
शंकर जी बोले और हमने कलम चलाई है, हमके का पता। परमहंस महाराज बोल रहे तो स्वामी जी बता रहे तो वही है गीता। हमके भोलेनाथ लिखवाए, अगर शंकर जी लिखवाए इसका प्रमाण क्या है? विश्वनाथ मंदिर में वेद शास्त्र पुराण सब रखे गए। तुलसीदास जी कहे सबके नीचे हमारा रामायण, एक के बाद ऊपर सब ग्रंथ। यदि भोलेनाथ ने ही लिखवाई होगी तो रात भरे में रामायण सबके ऊपर आ जाए। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। अगर ये वास्तव में है तो खुद ऊपर आ जाएगी। और सुबह जब ताला खोला गया विश्वनाथ मंदिर का तो सबसे ऊपर रामायण थी, उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। मधुसूदन सरस्वती उस समय भारत के ये सन्यासी वैरागी जो महात्मा हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। तो वैसे तो पढ़ते नहीं, क्यों समय अपना बर्बाद करें। जब देखा तो कहा अब हम देखेंगे। तब मधुसूदन सरस्वती ने पूरी रामायण पढ़ी। पढ़ने के बाद मधुसूदन सरस्वती ने उस पर सर्टिफिकेट दिया, ये जो हम राजेश्वर से गवाया करते हैं। रवि के करसी तमहारिनी है। क्या ये जो तुमने रामायण लिखी है सूर्य की भुजाएं, जैसे सूर्य की भुजाएं उसकी किरणें जैसे अंधकार को खा जाती हैं। रवि के करसी तमहारिनी है, अघहारिनी जाह्नवी के जलसी। बिरही जन जीवन सींचीबे को, प्रभु प्रीत सुधारस के जलसी। श्री राम उपासक राजस को। ये मधुसूदन सरस्वती का लिखा हुआ है। श्री राम उपासक राजस को, प्रिय लागत जीवन के फलसी। चहु वेद पुराण जो व्यंजन तो। कितना बढ़िया 56 प्रकार का व्यंजन बनता भगवान का भोग, तुलसी दल डाला जाता नहीं तो भोग अधूरा। चहु वेद पुराण जो व्यंजन तो, तुलसी कविता तुलसी दलसी। चहु वेद पुराण जो व्यंजन तो। ये है रामायण। कली बिलो के जग हित हरि गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिर जाओ। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पई विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, मन भावन नहीं मुनि भावन।
रामचरित मानस मुनि भामन, बिरचऊ शंभु सुहावन पामन। ये रामायण भगवान शंकर का योग दर्शन है, मूल उद्गम भगवान शिव है। शंभु चरित है परम सुहावा। रामचरित मानस मुनि भामन, बिरचऊ शंभु सुहावन पामन। त्रिविध दोष दुख दारिद दामन, कलि कुचाल कलु कलु सन सावन। शंभु चरित यह परम सुहावा, बहुरी कृपा कर उमहि सुनावा। सो शिव काक भुसुंडहि दीना, राम भगत अधिकारी चीना। अधिकारी को दिया जाता है। तेईसन जाग बलि के मुनि पाई, भरद्वाज मुनिवर ही सुनाई। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करम कथा मुद मंगल मूला। ताते राम चरित मानस वर, ये रामचरित मानस नामकरण तुलसीदास जी ने नहीं किया। ताते राम चरित मानस वर, धरेऊ नाम ही हेरी हरस हर। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। कहाँ हूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मम दर्शन फल पर मैं अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये बाद में, पहले सन्मुख होए जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघनासं तबहि। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पे परिहरिवार विकार। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सन्मुख होए जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघनासों तबहि। एक बार आमना सामना हो जाए तो करोड़ों जन्मों का पाप जल के राख हो जाता है। और जब पाप समाप्त हो गया तो मम तब दर्शन होगा हमारे। अब भगवान के बीच में हमारा संस्कार, भाग्य, तकदीर, पाप कहते हैं जिसे, वो बीच में पर्दा उसका पड़ा हुआ है। तब वो हमें देखेगा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और कल है नाग पंचमी। नाग पंचमी को सर्प को दूध पिलाया जाता है।
पयपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धते। सर्प को यदि दूध पिलाया जाए, पिला दिया जाए, जहर कई गुना हो जाता है। अगर सर्प दूध पी ले 24 घंटे के अंदर किसी को काट ले तो भगवाने मालिक है। बस 2-5 मिनट के अंदर ज्वाइंट पॉइजन हो जाता है, कई गुना जहर हो जाता है। इसलिए रामायण भी सबके लिए नहीं है। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांते। कि जैसे मूर्ख को अच्छी बात बता तो क्रोधित होता चला जाता है, उसी तरीके से सर्प को दूध पिलाने से जहर कई गुना हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सर्पों में मैं वासुकी हूं और नांगों में मैं शेष नाग। वासुकी और शेष नाग दोनों सगे भाई हैं। वासुकी की 2 कन्याएं थी। सुलोचना राजा जनक को ब्याही थी, सुनैना, और सुलोचना मेघनाथ को ब्याही थी। और सर्पों में मैं वासुकी हूं, नांगों में मैं शेष नाग। इसीलिए लोग नांग पूजा करते। भगवान कृष्ण कहे, वृक्षों में मैं पीपल हूं तो पीपल की पूजा करते हैं। सर्पों में मैं वासुकी हूं, नांगों में शेष नाग हूं तो नांग पूजा करते हैं। नदियों में मैं जाह्नवी हूं, गंगा हूं, इसलिए गंगा नहाते हैं। भगवान कृष्ण कहे, पशुओं में मैं मृगराज हूं, शेर हूं तो फिर शेर की पूजा क्यों नहीं करते? सामने जाएंगे तो तुम्हारे पूजा कर देंगे, स्वाहा। अब पूजा तो सबे को पूजो। उसका मतलब ये है, अगर किसी के अंदर कोई प्रभुत्व है, विशेषता है, तो उसका पूर्ण पुरुषार्थ। इसलिए किसी जन्म का पूर्ण है, तप है, जो वो विशेष हो गया है। परीक्षित को श्राप लगा, 7वें दिन तक्षक के काटने से मौत हो जाएगी तुम्हारी। अब वो कौरव पांडव सबे मर गए रहे। 2 बार युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। एक बार पहले इंद्रप्रस्थ में थे, दोबारा जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर को चार्ज मिला तो देखा खजाना खाली। तो भगवान कृष्ण राजसूय यज्ञ दोबारा करवाए। वो महाभारत के युद्ध में तो बुढ़वा लड़ने आए रहे, लड़कन का राज तिलक करके। इतने युद्ध फिर हुआ पूरे भारत में, चारों दिशाओं में चारों भाई गए युधिष्ठिर के अलावा, समुद्र पर्यंत पूरी पृथ्वी को जीत के लाए। और जिन राजाओं को जीता, जिन्होंने अधीनता स्वीकार की, सबने अपने अपने मुकुट समर्पित कर दिए। तो बड़ा आदमी रोज दिन में 3 बार कपड़े बदलता है, तो परीक्षित भी रोज एक एक मुकुट बदलत रहा। जंगल में पहुंचा और सिर में ताज लग जाए तो उसको संभालना बहुत कठिन होता है। अस जन को उपजा जग माही, प्रभुता पाई जाई मत नाही। जिस पर भगवान की कृपा होती, जिसके हृदय में भगवान का वास होता है, वही अपने को संयम में रख पाता है। और पहुंचा जंगल में, ये घोड़ा शिकार खेलने दौड़ाता इधर उधर, थक गया, बड़ी तेज प्यास लगी, एक आश्रम में पहुंच गया। देखा समीक मुनि का आश्रम था। समीक मुनि ध्यान में बैठे थे।
उनके चेला बाबा लोग नदी में स्नान करने गए थे और घोड़े में खड़ा हो गया, देखा सामने और सोचा वो जो बैठा है उठ के खड़ा होगा, आएगा, पूछेगा हाल चाल। वो अपने ध्यान भजन में थे। 2 बार आवाज दी, घोड़े से पैर वैर पटकाए, कहा हमारी स्टेट में ही ये रह रहा है, शरीर पर वस्त्र भी नहीं, जानता है हमारे राजा हैं, उठ के खड़ा भी नहीं हुआ, आंख बंद करके हमको धोखा देना चाहता, बेवकूफ बना रहा है। एक सर्प मरा पड़ा था, भाला की नोक में सर्प को फंसाया और गले में डाल दिया। तो जो सीनियर चेला थे वो तो नहाने चले गए थे, जूनियर वालों की ड्यूटी लगी थी, पानी वानी पिलाने वाले। अब जूनियर वालों का तो साहस नहीं, और सर्प पड़ा फिर भी ध्यान में, उन्हें पता ही नहीं कि सर्प ऊपर पड़ा है क्या है, मरा सर्प था। एक लड़का भागा और दौड़ता दौड़ता नदी किनारे पहुंचा। नदी बहुत दूर नहीं, नदियों के तट पर ही आश्रम होते थे जल की सुविधा के लिए। शिष्यों में सबसे श्रेष्ठ था श्रृंगी। भो भो संगी मौन व्रत स्थित तो तातस्य अंके, कश्चित क्षत्रियेण मृत सर्पम उत्सृज। हे श्रृंगी, मौन, मौन का मतलब जैसे आदमी मुंह बंद कर लेता है, ये मौन नहीं। तुम्हारे गुरु महाराज जिनकी मन सहित इंद्रियां मौन हो गई हैं, अब वो किसी का हित नहीं कर सकते, हित ही करेंगे। एक क्षत्रिय आया, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। वो बात आ गई गुरु के अपमान की, तो बर्दाश्त के बाहर हो गया। नहाते में ऐसे जल लिया, कहा हम सचहू के गुरु भक्त हैं, सचहू के बाबा हैं, तो मरा सर्प जीवित हो जाएगा और उसी के काटने से मरेगा 7वें दिन। और उधर चेला का श्राप दिया, इधर गुरु महाराज क्या कह दिया इसमें। सूचना भिजवाई परीक्षित के पास, और जब परीक्षित घर आए, मुकुट खोल के उतार के अपने थोड़ा आराम रिलैक्स में हुए, तब याद आया हम जंगल घूमने गए थे। वो बाबा जी थे, सचहू के महात्मा थे, सर्प गले में डाल दिया, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुनि कर क्षमा श्राप ते भारी, तो श्राप से ज्यादा हो गया। कैसे छुटकारा हो, तब तक पता चला उनका एक चेला आया है, का बुलाओ उसको। आया, कहा वो श्राप आपको दे दिया उनके चेला ने, भेजे हैं, कह दो आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी उसी सर्प के काटने से। अपनी व्यवस्था करो भाई, सूचना तुम्हें दे दी गई है। ओ कोई डॉक्टर दवा करता है,
मरीज ठीक नहीं होता है तो फिर सीनियर डॉक्टर के पास जाया जाता है। मूर्खता देखो। अरे चेला श्राप दिए रहा, गुरु के गोड़े गिर लेता कि काम खत्म था। गुरु काट देते। अब वो भागा, अब बाबा का श्राप बाबे काटेगा। उस समय का सर्वोपरि तीर्थ था सूकर क्षेत्र। मैं अपने गुरु सन सुनी कथा सूकर खेत, वराह क्षेत्र, सूकर ताल, सहारनपुर की तरफ पहुंच गए। वहीं भारत का चक्रवर्ती सम्राट प्रधानमंत्री के एक दिन हल्का सा बुखार हो जाए तो अखबार टीवी सब चैनल, जिसका स्तर जितना ऊंचा होता उसकी अच्छी बात हो या बुरी बात हो उतनी ही जल्दी से फैलती है। पूरे भारत में चारों तरफ सम्राट परीक्षित को श्राप लग गया। वहां तीर्थ पे सब महात्मा इकट्ठा। इस श्राप से मुक्ति कैसे मिले? 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के संकलन करता वेद व्यास भी बैठे थे। कहा ये सब जानते हैं, सब लिखे हैं। व्यास जी कलम चलाना यानी बोलना बताना ज्ञान ध्यान 4 पन्ना याद करके कोई बता सकता है। व्यास जी से कहा गया, व्यास जी कहे देखो भाई हमें जो नारद जी बताए हम सब लिख दिए। अब वो श्राप काटना ये हमारे देखो बस की बात नहीं है। हमारे आखिर इस श्राप से परीक्षित मुक्त कैसे हो? व्यास जी कहे कोई भागवत सुना दे परीक्षित को, श्राप से मुक्त हो जाएगा। हिंदी में भक्त कहते हैं, संस्कृत में भागवत कहते हैं। अर्थात कोई परीक्षित को भक्त बना दे, और भक्त की रक्षा में तो भगवान खड़े हो जाते हैं, तभी श्राप से मुक्ति मिलेगी। भक्त कौन बनाएगा? कोई बढ़िया गुरु होगा तो बनाएगा। बढ़िया गुरु कौन? व्यास जी के हमार लड़का सुखदेव। सुखदेव आए और 7 दिन भागवत सुनाए परीक्षित को। और 7वें दिन वो सर्प काटने का समय आ गया। और एक बात बताएं, ये भागवत परीक्षित के लिए काल हो गई। वो राजा था, सर्प काटने आएगा। अब यहाँ बिच्छी भी आएगी तो दिखाई देगी। चारों तरफ सिक्योरिटी लगी थी। तक्षक ने सोचा हम पहुंचे कैसे परीक्षित के पास। उसके पास सिर्फ 2 लोग जाते हैं। एक भोजन की थाली लेके जाता है और एक झुआ में फूल लेके जाता है भगवान के चढ़ावे के। तो भोजन की थाली में खीर में तो जाएगा नहीं घुस के, काऊ फूल वाला ज्यादा ठीक रही। अब माली बगीचा में गया, झुआ रख के 10 फूल यहाँ से लाया, 50 यहाँ से लाया, आधा झुआ भर गया तो बीच में घुस गया। अब फूल लेके पहुंचा,
माली दिया। अब परीक्षित ऐसे उठाए कि चढ़ा दें भगवान को, इतने में काम खत्म, मर गए परीक्षित। 7 दिन बेचारे कायदे से खात पियत तो बढ़िया रहा, कोनो मतलब नहीं निकला। परमहंस महाराज रहे चित्रकूट में, एसडीएम साहब चतुर्वेदी जी आया करते थे। एसडीएम का मतलब उस जमाने में तोप, उस समय एसडीएम मंडलायुक्त होता था। आज जितना क्षेत्र कमिश्नर का उतना एसडीएम का होता था। महाराज हमारा निमंत्रण है आपका हमारे यहाँ, चले। परमहंस महाराज कहे देखो साहब, आप हमारे पास आवत जात रहे, अबे आपका घरे खाना खाए का आपका हमके मना हो, आवत जात रहे आप, ए साहब के कुछ खवाओ पियाओ। फिर चित्रकूट के सब बाबाओं को छोड़ के महाराजे के पास, वही मंडल के एसडीएम साहब थे। फिर हफ्ता में तीसरे दिन दूसरे दिन रोजे एक राउंड। महाराज कहे साहब के खाना खिला दे। महाराज के कहो तुम, हम कहते साहब को भोजन कराने ले जाओ, तुम लोग जाते हो तुरंत लेके आ जाते हो, इतनी देर में तो परोसा जाएगा, ये साहब को खिलाते नहीं। कहे महाराज साहब खाते नहीं हैं। क्यों नहीं खाते? कहे महाराज एक कोई बाबा था, आ गया था कहीं से, बढ़िया तपस्वी था। तपस्वी जहां होता वहां लोग जाने ही लगते हैं, लोग आने जाने लगे, लोगों को आशीर्वाद मिलने लगा, तो एक जाके बताए तो 10 आ जाए। तो फिर भगत लोग जब इकट्ठा होने लगे, कुआं खोद दिए। अब कुआं हो गया, सिंचाई की व्यवस्था ये उस जमाने में बहुत दुर्लभ था। नदी नार का तो पानी पी के आदमी जियत रहा। अब पुरौठ से लोग थोड़ा खेती बाड़ी करने लगे। अब वो गांव के जमींदार साहब की नीयत खराब हो गई। अब जब जमींदार घुड़का तो पूरा गांव जमींदार साहब की तरफ। कहे बाबा जी, अरे तुम्हें 10-20 साल आए भा, पता नहीं कहाँ से आए, हमार हो जमीन, भाग जाओ कहीं दूसरी जगह। तो हम, अब वो बाबा नहीं भागा, तो एसडीएम साहब के पास पहुंचे, साहब आप अपने पावर से भगा दें। अरे अब अदालत में वकील खड़े होते हैं, इतनी इतनी फाइलें, एक बिसुआ का मुकदमा एक पीढ़ी चलता है। पहले ये साहब लोग राजा के मुंह से जो निकल जाए वही जजमेंट है, ना फाइल ना कॉपी ना किताब। एसडीएम साहब के पास मामला पहुंचा, बुलवाए बाबा जी को, राजा साहब की तरफ से। वो राजाओं के थे, वो जाया करते थे, नियुक्त कर दिया जाता था, लाला रहता था मुंशी, वही जाता था कागज पत्तर लेके। पूछा तो कहा साहब हाँ, हम लोगों का कहाँ घर द्वार छोड़ के आए, रुक गए। कहा वो जमींदार साहब की जमीन है। कहा साहब चल देंगे, क्या है, कहीं दूसरी जगह बैठ जाएंगे। कहा तब हट जाएं आप, लेकिन एक बात है साहब, हमके भगवान साधु बनाए, भगवान की गरज हुई तो भोजन पानी की व्यवस्था करिए। मैं तो जहां बैठ जाऊंगा वहीं हमारी बाजार शुरू हो जाएगी। लेकिन वहां जो लोग आते थे
खाते पीते थे, रहते थे, उनके पेट पर लात लगेगी। अगर जमींदार साहब की जमीन ना हुई, बड़े आदमी का पक्ष लेके आप हमें हटा रहे हैं, तो साहब आप जिंदगी में खा ना पौवे कबो भरपेट। अब वो एसडीएम साहब जब भोजन करन बैठे, एक कौर खाए और इसके बाद पेट में दर्द होने लगे। एक से दूसरा कभी नहीं खा, दुबले दुबले। आते जाते फिर एक बार जब 1 साल बीत गया, एसडीएम साहब बताए कि इसीलिए महाराज नहीं खाते, बस एक कौर खा लेते, दूसरा खाएंगे तो पेट दर्द होने लगता है। महाराज के साहब ही से हमके भगवान आप यहाँ मना करत रहे। ठीक है साहब, आप आवत जात रहे, कभी चलेंगे। फिर साहब साहबाइन के लिवा के लामन लगे, तो साहबाइन चले जैसे लक्ष्मी जी, मस्त साहब चपरासी की तरीके से। तब परमहंस महाराज, अब घरेलू संबंध हो, आते जाते हो जाते, कहीं अपना बढ़िया बढ़िया खाते, हमारे साहब के नहीं खवावा थे। तो वो बहुत रोई, कहे महाराज रूखा सूखा खाते हैं, साहब नहीं खा पाते हैं। महाराज की दया आ गई, कहे कब भवानी कहा करे महाराज, करे भवानी पाप किए साहब, और साहब के चलते तोहू रूखा सूखा खाते। कहे साहब एक कौर रोटी से ज्यादा खा नहीं पाते एक बार में, तो साहब सूखी रोटी खाएं और हम हलवा खाएं, गलत है। इसलिए महाराज कहे नहीं, अब नहीं होगा। एक साधु यदि श्राप दे सकता है, एक तपस्वी, और दूसरा तपस्वी अपने पावर से उसको काट सकता है। जा साहब साहबाइन बैठ के खाओ, जा साहब इधर आ, महाराज ऐसे छुई दिए, डांटे हो, भाग सारे महाराज के पेटे से बाहर, सर साहब के पेटे से बाहर, वो बाबा के श्राप का। अरे सारे तू श्राप दिए है, तो उससे सीनियर तो हमारा चेला है, श्राप मुक्त। सुखदेव पर श्रृंगी भारी पड़ गया। हाँ, आर के चतुर्वेदी है। तो वो भारी पड़ गया श्रृंगी ऋषि जिसने श्राप दिया था सुखदेव पर। सुखदेव 7 दिन कथा तो सुनावत रहे जबान से, लेकिन भीतर कुछ नहीं था जो अपने पावर से काट देते उसके श्राप को। आखिर में बेचारा बेमौत मरा। भागवत व्यर्थ नहीं गई। सुखदेव ने भागवत में कई जगह हमने पढ़ी है, यही जो बैखरी मध्यमा पसंती परा हम लोग बताते हैं वही सब दिया है। सुखदेव ने यही बताया कि ये काल है, श्राप है। काल से बचने का बस एक ही उपाय है, भगवान का भजन। हम विधि आपको बताए दे रहे हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। वही 7 दिन तक विधि बताते रहे। स्वयं में ये पावर नहीं था कि विधि पर चला देते, भजन जागृत कर देते, अनुभव जागृत कर देते, ये पावर नहीं था। इसीलिए परीक्षित मर गया। अनुभव जागृत हो जाता तो फूल उठाने के पहले मना हो जाता है, खतरा है, मर गया बेचारा। और परीक्षित के मरने के बाद उनका लड़का बना राजा जन्मेजय। वैशंपायन ऋषि आए, सूत जी के शिष्य।
वैशंपायन से पूछा जन्मेजय ने, आपके गुरु महाराज तो बताते होंगे सब, हमारी वंश परंपरा का वर्णन करो, हमारे पिताजी कैसे। तो जब बताया, पता चला जन्मेजय के कि हमारे पिताजी को सर्प ने काट लिया, मार डाला पिताजी को। कहा हम राजा हैं, हमारी स्टेट में एक भी सर्प जिंदा नहीं बचेगा कि अब दोबारा किसी को काटे। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ प्रारंभ कर दिया। इसके पहले एक ऋषि तपस्या कर रहा था। और नारद जी ने बताया शेषनाग और वासुकी से, कद्रु की संतानें थे ये। कद्रु बिनता दो रही रानियां, विनीता से गरुण पैदा हुए और कद्रु से सर्प। नारद जी कहे कि बस तोहरे वंश का अब सब साफ होने वाला है, जन्मेजय राजा बना है, 20-30 साल तो ये राजा रहेगा, राजमद में रहेगा। जब ये अपने लड़का के राज तिलक सौंप देगा तो फिर थोड़ा ये बैठेगा तो इतिहास उल्टेगा, कोई टाइम तुम्हारा परिवार साफ हो जाए। एक कोई उपाय करो। और फिर पूछे क्या उपाय करें। कहा एक महात्मा तपस्या कर रहा है, उसका नाम है जरत्कारु ऋषि। जरत्कारु का मतलब तपस्या करते करते आधा अपने को जला डाला, जरत्कारु। घाम में रहने से काला हो गया, शरीर का पानी निकल गया, थोड़ा दुबला हो गया, जरत्कारु नाम पड़ गया। तुम्हारे वंश में कोई कन्या तपस्या करे, उसका उससे विवाह कर दो, जो संतान उत्पन्न होगी वही रोक सकता है। कोई ऋषि कुमार ही इस यज्ञ को रोक सकता है और दूसरा कोई नहीं। तो वासुकी की कन्या गई तपस्या करने, वो वैसे तपस्या किए। फिर जरत्कारु के पास गए लेके राजा वासुकी अपनी बिटिया के, का इससे विवाह कर लो। कहे नहीं हम तपस्या करने, हम विवाह नहीं करेंगे। बहुत पीछे पड़े तो कहा देखो हम विवाह कर ले एक शर्त पर। अरे कहे तपस्या कर रहे हो, शरीर सूख गया है, खाना पीना न मिली टाइम पे मर जाबे, जंगल में रास्ता वास्ता थे नहीं। अरे झरियाल लग गया, नदी नाला पार करके कौन आएगा रोटी लेके तुमको। 20 दिन अगर पानी ना खुला तो तुम मर जाबे, अधमरा तो ही गए हो। ये रहेगी तो 2 रोटी बना देगी। कह देखो हम जंगल में इसलिए आए कि डिस्टर्ब ना हो। जिस दिन इसके व्यवहार से हमको तनिक भी कष्ट हुआ तो हम चले जाएंगे छोड़ छाड़ के। तो तैयार हो गई बिटिया, विवाह हो गया, रहने लगी। एक लड़का हुआ, नाम रखा गया आस्तिक।
पता नहीं कहाँ से हमके याद आवत जा रहा, आप लोगों को बताते जा रहा। सब कौन पढ़े लिखे? आस्तिक मुनि। और सुबह शाम वो नहा के सूर्य को जल देते थे। तो लेट गए ध्यान में बैठे बैठे, और इसके बाद सोचे थोड़ा कमर सीधी कर लें, बाद में नहाएंगे जाके। आंख लग गई। वो बिटिया देखे लेटे आई जल्दी से, सिर जमीन में, तो सिर अपने गोद में रख लिया, तकिया का काम। सूर्यास्त होने जा रहा था। सोची सूर्यास्त हो जाएगा, आज सूर्य दो बिना जल लिए चले जाएंगे। अरे 20 साल से इनकी तपस्या कहीं खंडित ना हो जाए आज, तो हम इन्हें जगा दें, और जगाएंगे तो ये चले जाएंगे, हमको त्याग देंगे। हमारे पति है, भले ही ये हमारा त्याग कर दें, हमारा हित हो जाए, हम इनका हित नहीं होने देंगे। जगा दिया। का उठे, कहा क्यों जगाया हमें? तुम जानती हो ना इसका परिणाम। कहा हमने जानबूझ के जगाया है। सूर्यास्त हो जाएगा तो आपकी साधना खंडित। तपस्वी को समझना सबके बस की बात नहीं होती है। ऋषि ने कहा तुम इतने दिन से हमारे साथ हो, एक संतान है तुम्हारे पास, तुम आज तक हमें नहीं समझ पाई। अरे हम इतने दिन से सूर्य को जल दे रहे हैं, उसकी औकात बिना पानी पिए चला जाता। आज वो वेट करता सूर्यास्त न होता जब तक हम उठ न जाते। तुम हमें समझ नहीं पाई। तब तुम्हारे साथ रहना उचित नहीं है जब तुम हमें समझ नहीं पाई। और चले गए। ओ जन्मेजय का सर्प यज्ञ प्रारंभ हो गया। झुंड का झुंड सर्प स्वाहा। अब उस सर्प यज्ञ को रोके कौन? आस्तिक केवल रोक सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। तब आस्तिक मुनि के पास सूचना गई। फिर आस्तिक आए, प्रतिबंध लगा दिया गया था। कई घेरे में सिक्योरिटी लगाई गई थी। जैसे वीआईपी मूवमेंट होता है ना, तो कई घेरे में सिक्योरिटी की जाती है। जितने नजदीक जाओ उतने पहले एक श्रेणी का, लास्ट में नजदीक पहुंच जाओ तो जेड श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था। जेड श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था। आस्तिक उस सुरक्षा व्यवस्था को भेद के पहुंच गए। और तक्षक भागा, इंद्र का मित्र था। स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन इंद्र के पास पहुंचा, का रक्षा करो। भाई इंद्र था देवताओं का राजा, सिंहासन पर बैठा था। कहा बाबा जी की ऐसी की तैसी, हमारे सिंहासन में लिपट जाओ। जाने कितने बावन के तो हम पहुंचा दिया। श्रृंगी के भृंगी कर डारे नारद के लिपटान। आसन छोड़ मछंदर भागे, जलमा मीन समान। देवराज इंद्र जाने कितने बावन के साफ कर दिया, घरे भेज दिया बाबागिरी खत्म करके। वो क्या करेगा? लिपट जा। जब यज्ञ चल रहा था, तक्षक के नाम की आहुति पड़ी, तो देवराज इंद्र के सिंहासन में लिपटा था।
तो सिंहासन सहित इंद्र आ गए। स्वाहा होने वाले थे, और हुई जा स्वाहा तो ठीक है रहा, उसके बाद वाले तो तपस्वी बच जाते कम से कम। तो आस्तिक ने ऐसे कर दिया तो सिंहासन उसी जगह रुक गया। यदि 2-4 सेकंड और आने में देर हो गई होती तो स्वर्ग सूना हो जाता। रुका। जन्मेजय ने कहा, ऋषिवर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा, राजन ये 84 लाख योनियां भगवान की बनाई हुई है। अरे सब बिल्लियां मर जाएंगी तो चूहा बढ़ जाएंगे। तो प्रकृति भगवान का बनाया हुआ एक बैलेंस है। अरे आपके पिताजी को सर्प ने काट लिया, मर गए। पिताजी ने अपराध किया था उस ऋषि का, काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। उनको उनके कर्म का फल मिला है राजन। अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगणित हत्याएं करवा रहे हैं। समझाया तो मान गए। तो फिर देवराज इंद्र के सिंहासन को वापस भेज दिया। आस्तिक, अस्ति धन एक, ईश्वर एक, परमात्मा केवल एक है। उसके अस्तित्व को जो स्वीकार कर लेता है और भगवान से जिसका संबंध हो जाता है, वही काल की गति को रोक पाता, बाकी दूसरा नहीं। वही आस्तिक मुनि ने आके रोका। भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्पों में बासुकी हूं, नांगों में शेष नांग हूं। बासुकी, रिनक धिनक धुन अपने से उठे, बांसुरी बजने लगे। 2 अवस्थाओं के ऊपर जब साधना पड़ती है, बैखरी और मध्यमा, 2 श्रेणियों के ऊपर जब पश्चंती में साधना प्रवेश करती है तो धुन सुनाई देने लगती है। नाम की धुन, श्वास की धुन, आवाज। तो श्वास की आवाज ये नहीं जैसे ये सर्प फुसकार है, ये आवाज नहीं। या घट भीतर सूरज चंद्रमा, यही में नदिया नारा, कहें कबीर सुनो भाई साधु, यही में इष्ट हमारा। भगवान की धुन सुनाई पड़ने लगी, इष्ट की आवाज। बोलते भगवान अंदर है, जिसे आकाशवाणी कहा जाता है ना। कहीं आकाश से नहीं बोलते, चित्त आकाशवत हो जाता है, बोलते अंदर है, आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज जाती है। ये बासुकी। लड़के को बुलाओ, दूर खड़ा है, पहले आवाज देता है पिताजी आ रहे हैं, 2 मिनट बाद चल के आ जाता है। और गुरु महाराज हृदय में प्रकट होने के पहले आवाज आकाशवाणी से, हाँ आ रहे हैं। ये बासुकी। फिर हृदय में आ गए। जहां गुरु महाराज हृदय में आ गए तो नांगों में मैं शेष नांग, जो पूरी धरती को अपने सिर पर धारण किए, कोई सर्प ऐसा नहीं। गणित में शेष कहते हैं बचा हुआ को, 10 में 3 का भाग दो तो 1 शेष बच गया। अब वो दशमलव लगाओ, शून्य बढ़ाओ, वो नहीं कटेगा, बच गया तो बच गया। श्वास में इष्ट का नाम, हृदय में इष्ट का स्वरूप, अब ये शेष है, बच गया। जब जब गुरु महाराज हृदय में आ गए, भगवान है हृदय में। गुरु और शब्द और भगवान पर्यायवाची शब्द होते हैं।
दोनों का आशय एक है। स्वामी जी सोचे, भीतर से बोला थे भगवान और बाहर वाले गुरु महाराज। तो कहे गुरु महाराज जी भीतर वाले भगवान, बाहर वाले आप गुरु महाराज हुए, भीतर वाले भगवान। परमहंस महाराज करे काका हाथ है, कौन कौन भगवान है रे? मैं ही भीतर से बोला तो मैं ही बाहर से बोला तो करे दूसर कौन भगवान है? मैं ही भीतर से बोला तो मैं ही बाहर से बोला। शेषनाग बच गया। नाग पंचमी। और भगवान तो पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है। भगवान हृदय में आ गए तो पूरी सृष्टि हृदय में आ गई। जब पूरी सृष्टि हृदय में आ गई तो त्रिकालज्ञ हो गया, इष्ट बस में हो गया। तो वशिष्ठ, वशिष्ठ को कहा गया करतलगत आमलक समाना, आंवला के समान पूरा ब्रह्मांड है। न्यूयॉर्क में क्या हो रहा बस पन्ना पलटा तो सब दिखाई दे रहा है। अफ्रीका में क्या हो रहा पन्ना पलटा तो सब दिखाई दे रहा है। यही है नाग पंचमी। नाग पंचमी को सर्प की पूजा की जाती है। सर्प से दोस्ती करे कौन फायदा भाई? धोखे से पैर पड़ा कि काटेगा। पूजा करना तो मित्रता करना है। सावन में शरणागत होना, पैर सदगुरु के धो पीना। सावन का महीना, श्रवण कहते हैं सुनाई पड़े। बैखरी मध्यमा दो अवस्थाओं के जब आप ऊपर उठेंगे तो इष्ट की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। प्रत्यक्ष जैसे आप डांटते उधर जा, ऐसे यहीं बैठ जा, ऐसे जब स्पष्ट सुनाई पड़ने लगे। परमहंस महाराज कहे हाँ वो भगवान ऐसे बतियावत है जैसे हम तुम बतियाई, घंटों बतियाई क्रम न टूटे आमने सामने। श्रवण मास। और जब आवाज सुनाई पड़ने लगी तो पुलिस वाले कह देते हैं चाहे जितना चोर के पास जाए पुलिस वाले मार के अधमरा कर दें, अगर उससे कह दे उठ खड़ा हो जा तुरंत खड़ा हो जाएगा। तत्काल आदेश, फिर डंडा पड़ने लगेगा। इस तरह से सावन में शरणागत होना। जब इष्ट की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी, आप पकड़ में आ गए, आधीन हो गए। अब शरणागत समर्पित तो होने पड़ेगा नहीं। डंडा डंडा के बल पर मास्टर लोग दो एक बार समझाए नहीं माना तो फिर शुरू आपसे आप। गार्जियन लोग आके बताते कि हमारे बच्चा की स्कूल में मास्टर कहते हैं आपका लड़का बहुत अच्छा है। अब महाराज घरे ही हमारे एको बात नहीं माने, पढ़ते नहीं है। तो मतलब वो मास्टर ठीक है, तुमसे तो ठीक है, तुम माई बाप हो तो ही होकर दुश्मन हो तो हर बात नहीं माने। और वहाँ 2 दिन में गया उनकी बात मानता है, कह देंगे किताब खोल तो खोल लिया। जानो अगर 1 सेकंड लेट हुआ तो पड़ा धड़ाम। सावन में शरणागत होना, ये समर्पित हो गया। नाग पंचमी, 5 मुख वाला नाग सर्प। सावन में शरणागत होना, पैर सदगुरु के धो पीना। वंदे बौद्धमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। विष्णु 4 भुज विधि मुख चारी, विकट भेष मुख पंच पुरारी। ध्यान से पकड़ना। ब्रह्मा जी के 4 भुजाएं, विष्णु जी के सिर 1, और ब्रह्मा जी के 2 भुजाएं तो सिर 4। विकट भेष मुख पंच पुरारी। शंकर जी के 5 सिर हैं।
आप कितनों बलवान हो और कहीं 5 आदमी आपको घेर लें, चारों तरफ खड़े हो जाएं, कमजोर हैं, सामने वाले को कंट्रोल करोगे तब तक पीछे वाला मारेगा पीछे से खोपड़ी में डंडा, अब पीछे वाले को कंट्रोल करोगे इधर वाला मारेगा। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द 5 स्वरूप हैं प्रकृति के। अरे स्पर्श पैर पड़ा तो पता चल जाता है कि सर्प पे पड़ा है कि मेढक पर पड़ा है। अंधेरे में बैठे हो, राम राम ओ मोमो कोई निकल के गया, पैर की धमक से पता चल जाता है। शब्द, छोटा बच्चा जा रहा है कि सयान जा रहा है। ये रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द 5 स्वरूप है प्रकृति के। ये 5 शत्रु हैं, ये 5 हमला करते हैं आपके ऊपर। किससे किससे लड़ोगे? एक से लड़ोगे तब तक 4 काम तमाम कर देंगे। विकट भेष मुख पंच पुरारी, और शंकर जी के 5 मुख हैं। गुरु महाराज 5 मुंह वाले हैं। वो आ गए तो 5 मुंह से एक साथ 5 को निपटा दिए, खत्म कर दिए। नाग पंचमी, रूप रस गंध और रूप रस गंध स्पर्श और शब्द 5 स्वरूप जो प्रकृति के हैं, जिनमें जहरे जहर भरा है। जिसको डस ले तो पानी न पावे। इस नाग को, सर्प को, इस जहर को, समुद्र मंथन हुआ, निकला जहर तो भाग खड़े हुए देवता वसुर सब। किसमें क्षमता थी पचाने की? केवल भोलेनाथ। गुरु के सामने चाहे काम की चर्चा करो, चाहे क्रोध की करो, चाहे लोभ की करो, सब आपकी सुन रहा है, यहीं धारण किए है, अंदर जाएगा नहीं। अंदर तो कोई दूसरा बैठा है। जिन नैनन साहिब बसा, दूजा कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। जब होटल फुल है तो किराए पर मिलेगा नहीं कमरा, खाली दूसरा देखो। विकट भेष मुख पंच पुरारी, तो ही नांग पंची। सर्प पूजा नहीं, गुरु की पूजा। वही सर्प से बचाएंगे। ने परीक्षित की तरह 7 दिन सुनबे भागवत, अमरबे बेमौते। परमहंस महाराज होते तो बचा लेते। अर्थात गुरु, बिना गुरु की उपस्थिति के। यही नांग पंचमी है, गुरु की पूजा। सावन में शरणागत होना, पैर सदगुरु के धो पीना, साफ जब हो तोहरा सीना, रंग तब रहनी का दीना। सावन का महीना शंकर जी का है, सर्प बिच्छी कीड़े मकोड़ों का नहीं है, अर्थात गुरु महाराज का है। उनकी आराधना करना चाहिए। सन्मुख होई जीव मोह जबही, जन्म कोटि अघ नासों तबही। जीव हमारे सन्मुख हो जाए। कल हम शाम को थोड़ा बताए थे इसी बारे में। गुरु होने का मतलब, आप लोग गुरु महाराज मिल गए। हम मान लिया गुरु महाराज भगवान है, ये गुरु हम चेला। जो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, आदेश का पालन ज्यों करते हैं। सच पूछा जाए, हर चीज की 2 सीमाएं होती, न्यूनतम और अधिकतम। न्यूनतम सीमा में तो हम चेला हैं, लेकिन सच पूछा जाए तो हम चेला नहीं।
चेला तब जब हम जहाँ रहे तहाँ सदैव गुरु महाराज हमारे साथ रहे। सन्मुख हो ये जीव मोय जब। और नारद जी जाया करें द्वारिका में, जब चले तो भगवान कृष्ण 4 बाल्टी पानी डाल के जगह धुलवा दें। और महीना 15 दिन बीता तो नारद जी अध्ययन किए कि हम 2 फुट जगह में बैठते हैं, 10 बाल्टी पानी डलवाते हैं, नहाए धोएं भर का, पूरी फर्श तो नहीं धुलवाते, बात क्या है। नारद पूछे तो कहे प्रभु ही काहे साफ कर वो धुलवाते हो। कहे नारद जी तुम जहाँ बैठते हो जगह हो जाती है अशुद्ध, इसलिए हम उसको धुलवाते हैं। कहे अरे हम गुरु नारद, देवर्षि नारद, आप कहे तो हमारे बैठने से जगह अशुद्ध हो जाती है, क्यों। कहे नारद तुम गुरु अपना से बने हो, बना नहीं जाता है, साधु बना नहीं जाता है, साधु हो जाता है। गुरु बना नहीं जाता, गुरु हो जाता है साधना करते करते। इसीलिए धुलवाते हैं। तुमने गुरु, अभी तुमने गुरु नहीं किया। तब कहें तब प्रभु गुरु कैसे कहें। आप भगवान हैं, आप जानते हैं पूरी सृष्टि में जो सर्वोपरि तपस्वी हो उसका पता बता देते तो ही के गुरु मान लेते। का सवेरे समंदर किनारे जाना, हम जो पहला व्यक्ति मिलेगा वही गुरु होगा। और अब व्यवस्था हो गई। पहले सुबह लोग नहाने धोने फ्रेश होने जाते थे नदी नार के किनारे, वहीं गए फ्रेश हुए, नहाए धोए, कपड़ा धोए, आ गए। प्राकृतिक जीवन। अंधेरे में जाया जाता रहा, कुछ अंधियारा रहे। अब अंधियारे में समुद्र किनारे मिलेगा कौन, द्वारिका समुद्र में, या तो मल्लाहवा मिलेगा मछली मारने वाला, या फिर एनिस जामिन जागहि जोगी बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी, या तो कोई बाबा मिलेगा। और पहुंचे सवेरे सवेरे, मल्लाहवा कांधे पे रखे डंडा, कटिया में 10-15 मछली फंसाई, चला आवे। नारद जी कहे भगवान कहा रहा है जौन पहला व्यक्ति मिले वही तुम्हारा गुरु होगा, और ये जासु छाछ हुई ले सिंचा, इतना शुद्ध। अब मछली हाथ से छू लो, साबुनों से हाथ धो, फिर भी कुछ ना कुछ महक रहती है। अब मछुआरा बगल से निकला जाए तो महक आएगी। नारद जी देखे, ताके ऊपर नीचे के सिर कर लिए। आज दिने खराब हुआ, मल्ला मछुआरा मिल गया सवेरे सवेरे। मल्ला ने कहा नारद महाराज देवर्षि जी, लौट के आए भगवान के पास। भगवान का नारद जी गुरु बना लिए। अरे कहें प्रभु अब बाबन से हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, अब आपके अलावा हम लोगों का कौन है, अब आप हमसे भी मजाक कर रहे हैं, बता दो पता क्या दिक्कत है आपको। कौन मिला, क्या मल्लाह मिला, और वहां कौन मिलेगा। कहे नारद जी एक मौका तुम्हारे पास और है, कल भर का एक चांस दे रहे हैं। जो पहला व्यक्ति मिले उसी को गुरु बना लेना, वही तुम्हारा गुरु होगा, चाहे तुम 1000 जन्म ले, चाहो तो भटक ले और 1000 जन्म। दौड़ सके तो दौड़ ले जब तक तेरी दौड़, हार थका धोखा मिटा तो वस्तु ठौर की ठौर।
और रात भर सोए नहीं रहे बेचारे। हे भगवान, कोई मिल जाए, वो मल्लाह ना मिले, केवटवा ना मिले। और चल दिए अनहियारे में, और फिर वही मिला कंधे पे रखे। अब नारद जी आमने सामने, तुम नारद जी कहे, मल्लाह जी, वो कहे, अय देवर्षि नारद, और बताओ। अब बस सब ठीक है, वो बढ़ लिया आगे। तब नारद जी सोचिए, ब्रह्मवाक्य जनार्दनम, भगवान ने कहा है, चाहे 1000 जन्म भटको वही मिलेगा तुम्हें। अंधियारे में कोई देख नहीं रहा है कि हम मल्लाह के पैर पकड़े हैं, दौड़ के पीछे से पैर पकड़ लिए। अब भगवान ने कहा है, हम आपके चेला बनना चाहते हैं, उद्धार कर दो हमारा। मल्लाह कह रहे, नारद जी आप संत पैर पकड़ के क्यों हमें पाप में डाल रहे हैं। रोने लगे नारद जी, इतना दिन खराब, सारे मल्लाहवा का पैर पकड़े के पड़ रहा है, और मछली महक रही थी पूरे शरीर से। जब रो दिए, हृदय का अहम निकल गया, तो भोलेनाथ खड़े हो गए उसी जगह पर। कहा, नारद मैं मल्लाह हूं, गुरुम शंकर रूपिणम, इस भावसागर से मैं पार करता हूं। ये जो मछलियां हैं ना, ये सब बाबा लटक रहे हैं, इनके नकेल डाले फंसाए हैं, चाहे जहां रहा एक बार पटके तो धड़ाम से यहीं हाजिर। अब निगुरा का मतलब गुरु सब लोग चेला हो, ये सही पूछो तो सब लोग निगुरा। गुरु महाराज सदैव साथ में रहे। जैसे छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के चलते, ऐसे पकड़ के चले। सन्मुख होई जीव मोह जबही, जन्म कोटि अघ नासो तबई। गुरु महाराज अमर शरीरम अविकारी है, अमृत को प्राप्त है, विकारों से परे हैं, प्रकृति के ऊपर उनका आसन है। वो हृदय में आ गए, उनके तेज से जल के सब स्वाहा, अपने धाम में ले गए, विकारों से परे हो गया। सन्मुख होई जीव मोई जबही, जन्म कोट यज्ञ नासो तबई। तो पहले तो आवाज आने के पहले, स्वरूप प्रकट होने के पहले आकाशवाणी जागृत हो जाती है पश्चंती में, और जहां गुरु महाराज आए तो प्रकृति से परे परा में प्रवेश कर गया। और जब परा में पहुंचा, तब गुरु महाराज का ये जो स्वरूप है शरीर वाला, परा में ये स्वरूप नहीं रह जाता, क्योंकि ये भी शरीर नाशवान है, एक दिन इस संसार में नहीं रहेगा। वो स्वरूप प्रकट होता जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। वो उनका वास्तविक स्वरूप है, उसके दर्शन के साथ जीव अपने स्वरूप को, भगवत्ता को प्राप्त कर लेता है। ये प्रसाद बांटो, बहुत देर हो रही है, 5:45 बजन जा रहा है। अब इतना बहुत है। देखो भाई, रोका आप लोग चल के आए रहे तो उतना काम भर का बता दिया, अब दोबारा मिलवे तब बताओ। बोलो गुरुदेव भगवान। पूजा स्थल पर प्रसाद ले लें, कुछ बनाए होंगे चाट वाट खा ले, चाय पी ले, पूजा स्थल पर प्रणाम कर ले, आशीर्वाद ले लें।
गुरु महाराज से मांगे तो गुरु महाराज को ही मांगना चाहिए, और गुरु महाराज रहेंगे साथ में तो कमी किस बात की है। फिर अगर साथ हो तुम तो मुझे क्या कमी है, अंधेरे में भी आ रही रोशनी है। और गुरु महाराज के माया अधीन है, जिस माया के लिए रात दिन हम दौड़ते, जब वो ही मिल गए तो फिर माया की कहाँ कमी। बोलो गुरुदेव भगवान।